बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे पोटैटो स्नैक्स, या आप इसको जेंट चिप्स का नाम भी दे सकते हैं, जेंट्स फ्राइज़ का नाम भी दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रंची क्रिस्पी सी ये रेसिपी बनती है। इस रेसिपी को किस तरह से बनाना है और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं, तो आज की वीडियो में सीखते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार सी क्रिस्पी सी क्रंची सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिए हैं 6 अदद आलू। आलू जो हैं तकरीबन एक साइज़ के हैं हमारे पास। इसी तरह आप भी आलूओं को ले लें, उनका छिलका उतार कर अच्छे तरीके से उनको वाश कर लें। 2 से 3 पानी नितार कर अच्छे तरीके से साफ़ करें। फिर अब हम इनको अच्छे से काट लेंगे। काट कर इसका साइज़ हमने क्या रखना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से पहले आपने आलू को 2 हिस्सों में तकसीम करना है, फिर से हाफ़ को 2 हिस्सों में और फिर चौथे हिस्से को भी 2 हिस्सों में, यानी कि एक आलू के 8-8 पीस हमने करने हैं। इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा करें और काट लें ताकि एक जैसा इस तरह का आलू जो है वो हमारे पास काट कर हो जाए रेडी। इसी तरह हम बाकी के भी आलू काट लेते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो काइंडली लाहौरी कुक चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आलू हमने काट लिए हैं। अब हम लेंगे एक खुला बाउल, तो उसके अंदर हम सारे आलू जो हैं वो ऐड कर लेंगे ताकि आगे का प्रोसेस जो है वो करना हमारे लिए हो जाए इजी। इसी तरह आपने भी खुला बर्तन लेना है ताकि मज़ीद इसकी कोटिंग जो हमने करनी है वो मिक्स करने में हमें आसानी हो। आलू हमने सारे के सारे कर लिए हैं काट कर ऐड बाउल के अंदर। अब हमने क्या करना है, एक हमने नीचे किचन टॉवल जो है वो बिछा लेना है। उसके ऊपर हमने सारे आलू जो हैं वो ऐड कर लेने हैं और एक टिशू की मदद से इसको हमने अच्छे से इनको ड्राई कर लेना है। पानी बिल्कुल भी आलूओं पे लगा हुआ नहीं होना चाहिए, टोटली ड्राई आलू जो हैं वो हमें चाहिए। तो अच्छे से इस तरह से टिशू के साथ हम तमाम आलूओं को कर लेंगे ड्राई कर लेने के बाद फिर उसी खुले बाउल के अंदर ऐड कर लेंगे। बाउल को भी हमने टिशू से अच्छे से ड्राई कर लेना है। अब सारे आलू जो हैं वो ऐड कर लेते हैं इस बाउल के अंदर। और अब बारी है आलूओं को कोट करने की। इसकी कोटिंग हमने किस चीज़ से करनी है जिससे हमारे फ्राइज़ जो हैं वो क्रिस्पी और क्रंची बने, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो आलूओं को हमने कर लिया है ऐड। अब फिर से एक दफ़ा टिश्यूओं की मदद से इसको ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया है कॉर्नफ्लोर, कॉर्न स्टार्च भी बोला जाता है इसको, ये मक्की का आटा होता है। इसको ऊपर हम इस तरीके से ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेने के बाद इसको हम करेंगे मिक्स इस तरीके से ताकि एक जैसा स्टार्च जो है वो फ्लोर जो है वो पूरे आलूओं के ऊपर लग जाए। फिर से थोड़ा सा ऐड करेंगे इस तरीके से और इस तरह हिलाते हुए मिक्स करते हुए तमाम आलूओं पे हम लगा लेंगे। दूसरी तरफ कुकिंग ऑयल हमने चूल्हे पर रखा हुआ है गर्म होने के लिए, जिसमें हमने इनको करना है फ्राई। तो अच्छे तरीके से हमने कर लिया है मिक्स। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ ताकि हम इनको फ्राई कर लें। तो कुकिंग ऑयल जो है इसको हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखा हुआ है। ये अच्छे तरीके से हो चुका है गरम कुकिंग ऑयल के अंदर एहतियात के साथ इस तरह एक एक पीस करके इनको डालते जाएं और सारे फ्राइज़ जो हैं उनको हमने डिवाइड करना है 2 हिस्सों पे। आधे फ्राइज़ जो हैं वो आलू जो हैं वो हम ऐड कर लेंगे कुकिंग ऑयल के अंदर। ये काम आपने बहुत ही एहतियात के साथ करना है ताकि आपका हाथ जो है वो ना जले। कुकिंग ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है, तो एहतियात के साथ इस तरह आलू जो हैं वो आप ऐड कर लें। जितनी आपकी कढ़ाई जो है वो उसमें स्पेस हो उतने आलू आप ऐड कर लें। ये बिल्कुल भी आपस में चिपकेंगे नहीं। अब 5 या 6 मिनट आपने एक साइड से इनको अच्छे से फ्राई करना है, तब तक इनको हिलाना बिल्कुल भी नहीं है। तो 5 मिनट हो चुके हैं फ्राई होते हुए। अब हमने चम्मच या बड़े छन्नी के साथ इनको हिलाना नहीं है। इस तरह से एक स्टिक लेंगे या कोई भी आप बारीक चम्मच ले लें, उसकी मदद से इस तरह इनकी साइड चेंज कर लें
ताकि इसके ऊपर जो हमने स्टार्च लगाया था, कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लावर जो भी आप बोले, लगाया था, वो कोटिंग हमारी जो है वो उतरे नहीं। एहतियात के साथ इसको हल्के हाथों से हम हिलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। ये जो फ्राइज़ हैं ये आप शाम की चाय के साथ स्नैक्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दे सकते हैं। इसके अलावा अचानक से आपके घर मेहमान आ जाएं तो बाज़ार से समोसे या पकौड़े मंगवाने से हज़ार दर्जे बेहतर है कि आप इस तरह घर में मज़ेदार से क्रिस्पी से और फ्रेश साफ़ सुथरे स्नैक्स बनाकर आप चाय के साथ मेहमानों को दें, आपके मेहमान भी खुश हो जाएंगे। तो इसी तरह हम दूसरी साइड से भी इनको फ्राई कर लेते हैं, साइडें बदल बदल कर। तो टोटल जो है वो 13 से 14 मिनट तक हमने इनको फ्राई किया है। उसकी रीज़न ये है कि ये साइज़ में थोड़े हमने बड़े काटे हैं, मोटे काटे हैं, इसलिए इनको फ्राई करने में भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है। तो अच्छे से हो चुके हैं फ्राई। आप इसका क्रंच चेक करें कि इसको छन्नी में इस तरह से डालते हुए भी इसका आप अच्छे तरीके से क्रंच जो है उसकी आपको आवाज़ आती होगी, इस क्रिस्पीपन की आवाज़ जो है वो आपको आती होगी। इस तरह तेल से अच्छे से निचोड़ लें। निचोड़ कर फिर से हमने इनको ऐड करना है एक छन्नी के अंदर। तो नीचे हमने रख लिया है एक खुला बाउल और छन्नी के ऊपर इनको डाल लेंगे इसकी आवाज़ से। ये देखें माशाल्लाह कितने ही क्रिस्पी और कितने ही क्रंची से ये बने हैं। बाकी के भी निकाल लेते हैं और फिर से इनकी आवाज़ एक दफ़ा फिर से मैं आपको सुनाऊंगी। अब 2 आलू हम पकड़ लेते हैं, 2 फ्राइज़, और मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। इस तरीके से ये चेक करें कितने ही क्रिस्पी और क्रंची से ये बनकर हो चुके हैं रेडी। अब यहाँ पर ही बात ख़त्म नहीं हो जाती, अभी हमने इनका मेकअप करना है। तो किस चीज़ से करना है, इनकी कोटिंग मज़ीद हमने इनको टेस्टी बनाने के लिए क्या करना है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमने छन्नी के अंदर इनको ऐड किया हुआ है। अब थोड़ा सा इसके अंदर ऊपर नमक जो है वो छिड़क लेंगे। अगर आप चाट का मसाला ऐड करना चाहें तो चाट का मसाला जो है इस पॉइंट पर आप छिड़क लें। मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्चें हैं, ये पाउडर में फॉर्म में, ये मैं ऐड कर लूँगी। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती इसलिए मैं ये ऐड कर रही हूँ। अब अच्छे तरीके से इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि नमक और मिर्चें जो हैं ये इक्वल सारे फ्राई के ऊपर लग जाएं। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती हैं तो काइंडली रेसिपी का लिंक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें। प्यारा सा कमेंट लाजमी किया करें ताकि हमें पता चले कि हम आपको कोई अच्छी चीज़ सिखा रहे हैं। अब बारी आती है इनको सर्विंग करने की। तो प्लेट हमने रख ली है, इसके अंदर अच्छे तरीके से इनको सेट करके सर्व कर लेंगे। आप मेहमानों को दें या बच्चों को दें, बच्चे भी खुश, मेहमान भी खुश। इसके अलावा शाम की चाय के साथ आप इसको ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं और इसके अलावा आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना कर दे सकते हैं। अब प्याली के अंदर हम ऐड कर लेंगे केचप और केचप के साथ हम इनको करेंगे इंजॉय। साथ आप चाय बना लें तो माशाल्लाह से मज़ेदार से स्नैक्स जो हैं वो हमने बनाकर खा लिए हैं रेडी। आई होप कि आपको ये मज़ेदार सी क्रंची सी और क्रिस्पी सी रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, हमारे चैनल को लाहौरी कुक को लाजमी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा प्यारा सा कमेंट लाजमी किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें। आई होप कि आपको ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको फिर से लाइक कर दें। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।